भागवत गीता का 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसे संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मन से वही ज्ञान है। यज्ञ क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों का संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बतलाया है। वेदों में भी पृथक पृथक वर्णन किया गया तथा हित वाले ब्रह्मसूत्र में पदार्थों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूतों, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय एवं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इसके समूह, संक्षेप में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान एवं पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों का देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना तथा इसमें अपने को सुखी दुखी न मानना एवं इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनंत भाव से मेरी अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का अंश ही हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इससे ही ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्ण करते हैं। जिनको ज्ञान का कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, वह आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने में से न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं। वहीं जगत में सब और घेरे हुए स्थिर है। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश, पर उनके कोई इंद्रियों नहीं है। इसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, उसके विभाग नहीं होने पर जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्ति रहता है, समस्त भक्तों का पालन नाश उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वही अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। यहाँ ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति द्वारा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों से उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुखों का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो पुनर्जन्म नहीं होता है। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। अर्जुन, स्थानावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के योग संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं।